नाम जपने में निरंतरता नहीं आ रही और जो नाम छोड़ने से छुट्टी बंद होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं किसी सुख में हम राजी हो रहे हैं। कोई ऐसा सुख ढूंढो हृदय में जिसमें हम राजी हो रहे हैं, नहीं तो व्याकुलता तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। संस्कृत में कहा गया है कि अपने परमात्मा का, अपने ईश्वर का जो नाम हम जप रहे हैं उसके छूटने पर इतनी व्याकुलता होनी चाहिए जैसे मछली को पानी से निकाल के बाहर कर दे तो तड़पने लगती है। अगर हमारे अंदर ऐसा नहीं हो रहा तो हम किसी सुख में राजी हैं, वो इंद्रिय सुख में, नेत्रेंद्रिय, वाकेंद्रिय, रसेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, जनेंद्रिय, किसी न किसी इंद्रिय सुख में हम राजी हैं। हमें सुख मिल रहा है किसी इंद्रिय सुख का, इसलिए ये लक्षण नहीं आ रहे। अगर उन इंद्रियों के सुखों का त्याग कर दिया जाए तो अभी व्याकुलता, रोना आने लगेगा। एक क्षण के लिए छूटने पर लगेगा क्या चाहिए जो छूट गया, किसके लिए छूट गया, क्यों छूटा। अपने आप से इतना झकझोर हो जाएगा, इतनी लड़ाई हो जाएगी अपने आप कि क्यों छोड़ा, चाहिए क्या, क्या इस परमात्मा के चिंतन से बढ़कर कोई बात है, क्यों छोड़ा। मन से लड़ाई हो जाएगी और मन असंतुष्ट हो जाएगा, राधा 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 राधा, वो और व्याकुलता पैदा हो जाए। अगर किसी इंद्रिय जन्य सुख को हम भोग रहे हैं और हम मान रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है तो वो बैलेंस बनता रहेगा, लेकिन व्याकुलता नहीं आएगी, वो अंतराय बनता रहे। जैसे नाम से बढ़कर कुछ नहीं। अब अगर हमको कोई रुपए दे और हमसे 5 मिनट नाम छुड़वा दे तो नाम से बढ़कर रुपया हो गया ना, नाम छोटा हो गया। अब अच्छा भोजन किसी ने दिया, हम भोजन पाने में राजी हो गए और नाम छूट गया तो भोजन बड़ा हुआ ना, नाम छोटा हो गया। अभी हम नाम को सर्वोपर विराजमान नहीं कर पा रहे। यदि सर्वोपर विराजमान कर ले तो किसी भी स्थिति में नाम नहीं छूटेगा। तो इसके एक उपाय अगर आप कर सकें तो करें। किसी एक बिंदु पर नेत्रों को ऐसे करके कोई एक बिंदु रख लीजिए। किसी भी जगह हम बिंदु मान सकते हैं, सामने ऐसे बैठे और एक बिंदु रख लिया, कोई बिंदु, और उस पर वो नाम लिख लिया मानस से, और उसी पर बस ऐसे अब बार बार नाम चल रहा, हम एकाग्र हो रहे हैं। इसे त्राटक क्रिया योग में कहते हैं, त्राटक क्रिया। आंखों में जब जलन होने लगे फिर आंखें शांत करके ऐसे मूंद लो, आंसू प्रवाह निकलेगा, आंसू निकलने लगेंगे, वो भाव के नहीं, वो प्रक्रिया के। फिर खोल लो ऐसे, फिर नाम चलाओ ऐसे, और श्वास की गति लंबी खींचे, लंबा श्वास जाए, मतलब 10-20 नाम। बार बार नाम चल रहा बार, इससे एकाग्रता संचित होगी। एकाग्रता संचित होगी तो हम फिर 24 घंटे उसका प्रयोग कर सकते हैं। 5 मिनट आप अगर ये साधन करें तो 10-12 घंटे तो चलेगा, 10-12 घंटे प्रयोग होगा। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं ना, ऐसे एकाग्रता है। और जब आप साधन पर बैठें तो 10 बार कम से कम अगर आप कर सके, रोकना नहीं है। बाएं से खींचे भरपूर, दाएं से निकाल दे, दाएं से खींचे, बाएं से निकाल दे। आप 1 महीना ये करके देखिएगा। ये 10 श्वासें देखो, कुछ नहीं है इसमें। जो ही प्राण, हमारे अंदर एक सुषुम्ना नाड़ी है जो बंद पड़ी है, अगर वो खुल जाए तो अंतराय नाम का खत्म हो जाए। इससे 10 बार ऐसे करेंगे और एकाग्रता ये करेंगे और नाम लिखने की प्रक्रिया करेंगे। आप 1 महीने करिएगा, फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। और जो इंद्रिय सुख में मन राजी हो उसको हटाइएगा, जिसमें मन प्रसन्न हो वो अभी आप देखो, अभी आपको दिखाई देगा कि भजन के बाद किस में मन राजी होता है। कुछ देखना, कुछ भोगना, कुछ सुनना, कुछ चखना, कुछ खाना, उसी पर अंकुश कर लो। जो है कि अब भजन कर लेते हैं, फिर ये जो आपको अच्छा लग रहा हो वही, उसी में इंद्री फंस रही है, उससे हटाने की कोशिश करो। भोजन नीरस, भजन सरस, भोजन सरस, भजन नीरस, पक्का समझ लो। महापुरुषों ने भोजन नीरस पाया है तब भजन सरस हुआ है। और जिसका भोजन अच्छे अच्छे प्रकार के पदार्थ, भजन में मन नहीं लगेगा, भजन में अंतराय पड़ जाएगा। अल्पाहार, आसन पर बैठ करके और श्वासों की प्रक्रिया ठीक करके और फिर बैठ करके नाम का ध्यान करो। वो घंटों चलेगा ध्यान, ऐसे चलते फिरते भी चलेगा, क्योंकि वो नशा चढ़ जाता है, वो नशा चढ़ जाता है। कोई बात चल रही तो उसी में खिंच गए, कोई दृश्य देखा उसमें खिंच गए,
कोई घटना घटी वही चिंतन में आने लगी। इसलिए इन चिंतनों को बचाइए और ऐसा अभ्यास कीजिए, फिर देखिएगा। ऊंचे गिर शिखर पे महल ब्रजराज झुको जी ऊंचे गिर शिखर पे महल ब्रजराज झुको जी। और संपदा कुबेर वैभव पुरंदर सो बिल्कुल। शैलासन शैलाही पांडवी यथाई गिर जी दगरो बीच नगर एक धुरंधर सो जी। और श्याम कुंज तीन लोक में न निहारो कोई गायन चरैया चुगैया मोर बंदर सो और नंद सो न समधी न समधन जसोदासी राधासी न दुल्हन दूल्हे श्याम सुंदर सो। बिल्कुल। नंद नंद आनंद कंद और कंद कंद मुस्कुराइए, ये लाला कृष्ण कन्हई वृषभान जी को जमाइए। बोल नंद के लाला की जय।